क्या हुआ दीवार? महाराज हाँ हाँ हाँ, खुशियाँ मनाओ। क्यों हमारा शत्रु मारा गया क्या? लड्डू बंटवाओ। कहीं हमने विजय प्राप्त किया? पेड़ा बंटवाओ। क्या हमारा कोई दुश्मन मारा गया? आप मामा बन गए और हम पापा। यदि दोबारा बोला तो ठास दूंगा, इस पार से उस पार निकल जाएगी, ये ध्यान देना हमेशा। सुनो, कहिए। हमारे शत्रु का जन्म हुआ है और तू खुशियाँ। जाओ वसुदेव को आदेश दो कि पुत्र को लेकर के तुरंत दरबार में आए। ठीक है महाराज। बुलाओ। फूफा जी को पुत्र सहित राज दरबार में आना हो। हमें अपने शत्रु से मिलना। चलिए महाराज, दरबार में अवश्य आएंगे। हमें अपने शत्रु से मिलना है। लाओ वसुदेव, लाओ। अवश्य राजन, हमारे शत्रु को लाओ। ये लो, हमने अपने वचनों के मुताबिक अपना प्रथम पुत्र आपके पास ला रहे हैं। क्योंकि आज तो इसे मरना ही है। ये कंस का काल है। देवताओं ने इसी को कहा था कंस तेरा काल होगा। फूंक मार दूं तो आकाश को उड़ जाए और चुटकी बजा दूं तो इसका पेट फट जाए। ये मांस का एक लोथड़ा मेरा काल हो सकता है। नहीं हो सकता। फिर मेरा काल तो 8वां पुत्र है। हाँ महाराज, बिल्कुल सही। बुलाओ वसुदेव को। बसदेव जी, फूफा जी आइए ना। वसुदेव, लो अपने इस पुत्र को संभालो और एक बात याद रहे। कहिए। जाओ इसे ले जाओ। हमारा काल 8वां पुत्र है और जैसे ही वो उत्पन्न हो हमें तुरंत देना। कोई बात नहीं, जाओ। कोई बात नहीं राजन। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी रुकिए। बोलो क्या बात है? मुझे भी दे दो, मुझे खिलाना है। लो। बेटा चिंटू, बेटा पिंटू हंस रहा। ओ ला 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 लोरी दूध की कटोरी, ला 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 लोरी दूध की कटोरी, ला 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 लोरी दूध की कटोरी। अरे क्या हुआ? सू सू कर दिया तो। कोई बात नहीं, बच्चा है। जाओ 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 जाओ। और इस प्रकार से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं। अब हमको चलना चाहिए जेल खाना और वहाँ हमें पहरा लगाना चाहिए। और ये नारद जी का शुभागमन। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, हाँ लीला है सबसे न्यारी हरी हरी, लीला है सबसे न्यारी हरी हरी, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। अरे नारद, ये क्या देख रहे हो कि राजा कंस इतना पापी, इतना अत्याचारी, आज इसके हृदय में दया कैसी? अगर इसी तरह इसके हृदय में दया रहेगी तो हमारे प्रभु का कल्याण नहीं कर पाएंगे, अवतार नहीं ले पाएंगे। अगर यह राजा कंस अत्याचार नहीं करेगा, पापाचार नहीं करेगा, तो हमारे प्रभु का यहाँ अवतार नहीं ले पाएंगे। इसीलिए
मुझे चलना चाहिए मथुरापुरी और राजा कंस की मति और गति को फेरना चाहिए। बोलो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। अरे नारद, आप तो प्रभु का भजन करते करते मथुरापुरी आ गए हैं। मुझे देखना चाहिए यहाँ कोई सेवक है कि नहीं। रे भैया, यहाँ है कोई? गुरुदेव प्रणाम। प्रसन्न रहिए। कहिए। आपके महाराज हैं? हाँ। तो जाकर कहिए देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। ठीक है। दीवान जी, दीवान जी, दीवान जी। अरे क्या है बेटा बेईमान जी? नाहर आया हुआ है। नाहर। नाहर? हाँ नाहर आया है? हाँ। कोई बात नहीं, अभी मेरा खेत सींचने को बाकी है, मेरे खेत पे लगा है। अच्छा बाबा। हाँ। कहाँ नाहर आया हुआ है? अरे बच्चा, हाँ। नाहर किसने आपसे बोला है? हम तो नारद जी की बात कर रहे थे। आप जाकर कहिए गुरुदेव का आगमन हुआ है। ठीक है। दीवान जी। अरे अब क्या है बेटा बेईमान जी? बोल बोल। गुड़ आया हुआ है, गुड़। गुड़? हाँ। गुड़ आया है? हाँ। अरे कोई बात नहीं, सुन। हाँ। ऐसा कर, जितना गुड़ हो ना, अच्छा। तो उसमें से आधा तू ले लेने का ठीक और है। आधा मेरे घर भेज देना। जा, जा, ठीक है। जा, जा, जा। कहाँ बाबा गुड़ आया हुआ है? अरे बेटा, गुड़ किसने आपसे बोला है? आप ही तो बोले हैं कि गुड़ आया हुआ है। हाँ, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। जाकर कहिए ब्रह्मपुत्र नारद आया है। ठीक है। दीवान जी। अब काहे परेशान कर रहा है? बता जल्दी। देव ऋषि नारद जी आए हैं। देव ऋषि नारद जी। देव ऋषि नारद जी? हाँ। वो टुलटुली मुंटली वाले? हाँ, लंबे चोटी वाले बाबा जी आए हैं। ओ, तो काहे परेशान कर रहा था मुझे? दिन में तू यहाँ मुझे परेशान करता है और रात को मेरे घर वाले परेशान करते हैं। चल मुझे लेके चल। चल चल। ओ गुरुजी दंडवाद। सुने रहिए। बताइए कैसे आना हुआ? आपके महाराज जी कहाँ हैं? राज्य दरबार में है। चलिए हम भी चलना चाहते हैं। चलिए चलिए। सुना जो गुरु के आने की आहट, जाओ खबर कर दो महाराज से। सुना महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। महाराज कहो। हरि शंकर दीन दयाल के, अरे भय रघुवीर सहाय, अरे ब्रह्मपुत्र देव ऋषि, अरे द्वार पधारे आए। प्रथम ड्यूटी पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है और आपसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं। चलो हम उनके स्वागत के लिए चलते हैं। अवश्य चलिए महाराज। सुना जो गुरु के आने की आहट, नसीब अपना जगाया हमने। सुना जो गुरु के आने की आहट, नसीब अपना जगाया। गुरुदेव आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहिए। आओ आसन ग्रहण करो। महाराज मैं सेवा कर दूं? हाँ जाओ सेवा कर दो। हमारे गुरुदेव जी की सेवा करो।
और गुरुदेव जानते हो राजन हाँ। हमारे कुटिया से आने के बाद राजन मारने राजन ये तो हमको ये मार क्या ही कर रहा डाला। है? सेवा कर रहा था। गला दबा के नहीं, चरण दबा। राजन हमारे कुटिया से आने के बाद आपने कौन कौन से कार्य किए हैं हमें बताया जाए। गुरुदेव जैसे ही हम आपकी कुटिया से आए हैं, हाँ आते ही हमने अपनी बहन देवकी का विवाह किया और विवाह करने के बाद जैसे ही उसे ससुराल विदा करने जा रहे थे, अच्छा तभी आकाशवाणी हुई कि ये कंस जिस बहन के विवाह में तू इतना खुशहाल है, उसी का स्तमलाल तेरा काल है। अच्छा मैंने जैसे ही राजन ये क्या करता है? क्या मूछ की तरह उड़ गया तेरे। सेवा करो और गुरुदेव हाँ हाँ इसके बाद जैसे ही हम वहां पहुंचे, अच्छा जेल में प्रथम पुत्र का जन्म हुआ अच्छा और हम वहां पहुंच करके उस पुत्र को छीन करके अच्छा जैसे ही मारना चाहा, हाँ हाँ तो हमारे मन में ये आया कि हमारा काल तो 8वां है, ये प्रथम पुत्र है, इसे हम मार कर करेंगे तो क्या करेंगे? नारायण नारायण हमने राजन वापस कर दिया। राजन आपने जो जो कार्य किए, नारायण नारायण राजन आपने जो जो कार्य किए हैं वो सब सही है, लेकिन आपने एक कार्य गलत कर दिया। कौन सा कार्य गुरुदेव? आपने जो बच्चा को वापस कर दिया। क्यों? राजन हमारा काल तो 8वां है। राजन आप अष्टकमल बनवाइए। ए दीवान इधर खड़े हो जाओ, कैसे बनाना है बतलाओ गुरुदेव। क्या बनाना है? अष्टकमल कैसे? बनाओ। हाँ अब राजन एक तरफ से राजन हाँ। आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, 8 पुत्र देवकी के हैं। ये देवकी के पुत्र नहीं, मेरी उंगली है। अरे समझ लीजिए, बता रहे हैं। बनाओ क्या है? अब एक तरफ से आप गिनना शुरू कीजिए। क्यों तुम्हारे हाथ कितने थरथर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 7 के बाद ही तो 8 आया गुरुदेव। अब राजा ने जिधर 8 आया था, हाँ। अब वहां से गिनना चालू करो। ओ। बनाओ यही है काल। 1 2 3 4 5 6 ये 7 अरे थोड़ा कम। और यही है। राजा समझ में आया आपको? सत्य कहा गुरुदेव, कोई भी 8वां हो सकता है। हाँ, कोई भी पहला हो सकता है, पहला 8वां हो सकता है, 8वां पहला हो सकता है। वाह गुरुदेव,
धन्य बैठिए आप यहीं पर, हम अभी पुत्र को मंगवाते हैं। नहीं नहीं राजन, आप तो जानते ही हैं हम 2 मिनट से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। आप हम चलते हैं अपने धाम को, आप संभल के करिएगा अपने काम को। ठीक है, प्रस्थान बाबा कीजिए। बाबा बाबा, हाँ आप जा रहे हो? हाँ हाँ, लकड़ी की व्यवस्था कर लिया? लकड़ी? हाँ। लकड़ी किस लिए? तो आप ही तो बोलो कि हम जा रहे हैं। अरे बच्चा, वहाँ नहीं जा रहे, हम अपने धाम को जा रहे कुटिया में। ओ ऐसा क्या? हाँ सुनो दीवान, जी जी। जाओ इसी वक्त संदेशा भेजो हाँ कि पुत्र लेकर तुरंत दरबार में आए। बसते ठीक है महाराज। बुलाओ। फूफा जी को पुत्र सहित राज दरबार में पधारना हो। फूफा जी, कहिए दीवान जी, क्या बात है? हमारे महाराज ने आपको याद किया। कोई बात नहीं। लाओ बसदेव, लाओ इस हमारे शत्रु को हमारे हवाले कर दो। लो लाओ, यही है हमारा काम, जिसे गुरुदेव ने बतलाया है। आज मैं इसे मिटा दूंगा। हर 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 महादेव। क्या हुआ दीवान, ऐसी तुम्हारी गर्दन क्यों पीछे लटक गई, ये बतलाओ, क्या कहना चाहते हो? महाराज, हाँ बोलो। यदि आप इसी तरह से बाल हत्याएं करेंगे तो ये आपकी ये जो प्रजा है आपको क्या कहेगी? महाराज, आप ऐसा कार्य करिए, आपको भय है 8वें पुत्र से, तो आप 6 पुत्र जल्लादों द्वारा मरवा दीजिए, और जब 8वें की बारी आए तो आप स्वयं चल के मार देना। महाराज सत्य है दीवान, जाओ आदेश दे दो कि बाकी के पुत्रों को जल्लादों से मरवा दिया जाए। ठीक है महाराज। और इसी के साथ जेल के समाचार हमें ज्ञात कराए जाए। ठीक है। धीरे धीरे महाराज ने जल्लादों के द्वारा 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 पुत्रों का वध करवा दिया। और जेल से सूचना आती है 7वां पुत्रगढ़ में गर्भ में फूफा जी, हो जाता है। जेल के क्या समाचार है? 7वां गर्भ छीड़ हो गया। आए?